सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद, योर पॉइंट एजुकेटर। नमस्कार आप सभी का, एंड फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम का टाइम बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो बिना कोई देरी के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। टाइम बेस्ड प्रॉब्लम मतलब कि यहाँ पर जनरली आपको टाइम पूछेगा कि कितना टाइम, टोटल कितना टाइम पे या फिर एक्स्ट्रा कितना टाइम पे काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू ही मूव करते हैं। Two pipe can fill a tank in 6 hours and 8 hours. And another pipe can empty it in 12 hours. Okay. सबसे पहले एलसीएम, दिस इज योर टोटल कैपेसिटी। If these pipe are opened at 7 am, सबसे पहले ये ओपन हुआ 7 am में, उसके बाद 8 am एंड 9 am, सो एट व्हाट टाइम टैंक विल बी फील्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे आखिरी पाइप, ये जो आउटलेट पाइप है, ये आपका ओपन हुआ 9 am, मतलब कि 9 am पे आपके सारे के सारे जो पाइप है चालू होंगे। लेकिन सबसे पहले जो 7 am पर, ये पहला वाला फास्ट पाइप, ये फास्ट पाइप का एफिशिएंसी है 4। ये चलेगा 2 घंटे, क्योंकि 7 am से लेकर 9 am तक ये 2 घंटे चलेगा। दिस इक्वल टू 8। उसके बाद सेम सिंपल सेकंड पाइप, ये भी आपका कितना, एक 8 am से लेकर 9 am तक 1 घंटा काम करेगा। मतलब कि इसने कितना काम किया होगा, 3 × 8 = 3। ये 8 × 3 = 11 काम इन दोनों ने मिलकर कर दिया। लेकिन आपका टोटल कितना था, 24। तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, रिमेनिंग आपका बच जाएगा 13 यूनिट्स का काम। ठीक है, एंड यहाँ पर अब सारे के सारे पाइप ओपन हो चुके हैं। एंड यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे, ये 4 3 7 यूनिट फिल कर रहे हैं एंड ये 2 यूनिट निकल दे रहा है पानी को। ठीक है, इसलिए तो टोटल कितना वाटर अंदर जा रहा है, दैट इज योर 5 यूनिट। एंड ये 13/5, रिमेनिंग बच गया था 13। एंड ये 5 यूनिट पर आवर फिल कर रहे हैं। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है, इसको 13/5, इसको कंप्लीट, ये कंप्लीटली नहीं जाएगा, तो ये फ्रैक्शन में आएगा, यानी 10 जो 3। ठीक है, 2 होल 3/5, ये क्या आ गया आपका आवर में आ गया। ये 2 आवर तो कंप्लीट रह जाएगा। एंड ये 3/5, ये क्या है आपका आवर में है। ठीक है, आवर में है तो यहाँ पर गंदा दिख रहा है, इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम आवर में कन्वर्ट करते हैं, देखिए 1 आवर = 60 मिनट। जस्ट लाइक, एक को आप 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तब जगह आपका 60 मिनट आता है। एंड सेम इसको 3/5 को, ये आवर में है, ठीक है, ये आवर में है, मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 60। तो ये क्या हो जाएगा, 5, ये 20 बार चला जाएगा, दिस इज योर 36। ये क्या हो जाएगा, 36 मिनट। ये कितना टाइम लगा आपको, 2 घंटे 36 मिनट। 2 घंटे किसके बाद से, 9 am के बाद से। 9 am के बाद से 2 घंटे, मतलब कि 11:36 am पर आपका काम क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पाइप P एंड Q कैन फिल द सिस्टम इन 20 मिनट एंड 25 मिनट्स। यहाँ पर एक पाइप P है, ये फिल कर रहा है आपका 20 मिनट में। ठीक है, एंड आपका Q है, ये फिल कर रहा है आपका 25 मिनट्स में। Both are opened at 5 p.m. After 5 minutes, after 5 minutes, pipe Q is closed and the outlet pipe R, which can empty the whole system in 30 minutes, is opened along with P. ठीक है, यहाँ पर मतलब कि एक R है जो क्या करता है, आपको पानी को रिमूव करता है। ठीक है, मतलब कि वो क्या है, आपका आउटलेट पाइप है। एंड वो कितना टाइम लेता है आपका, 30 मिनट्स में सारा का सारा क्या करता है, पानी को रिमूव करता है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, दिस इज योर 600
ठीक है, ये चला जाएगा आपका 20 बार, ये चला जाएगा आपका 30 बार, एंड दिस इज योर, ये 300 में भी हो जाएगा ना, हाँ 300 में भी हो जाएगा, क्यों ज़्यादा लेंगे, 300 में हो जाएगा। दिस इज योर 15, दिस इज योर 10, एंड दिस इज योर 12। ठीक है, सबसे पहला पे किसके बारे में दिया गया है, बोथ आर ओपन, मतलब कि पी एंड क्यू के बारे में दिया गया है। बोथ आर ओपन एट 5 PM, 5 PM पर ओपन हुए। आफ्टर 5 मिनट्स क्यू इज क्लोज, मतलब कि ये दोनों मिलकर 27 यूनिट का जो पानी को ऐड किए होंगे टैंक में, कितने मिनट तक, 5 मिनट तक, मतलब कि ये 10, दिस इज योर 35। ठीक है, ये 135 यूनिट को ऐड किया है टैंक में। उसके बाद क्यू आपका क्लोज हो जाएगा एंड आर आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आर आउटलेट है ना, इसलिए इसको माइनस सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। देन एट व्हाट टाइम सिस्टम गेट फिल्ड बाय 80%, देखिए 300 का 80%, दैट इज योर 240, 80% इक्वल टू, ये डबल जीरो चला गया, दैट इज योर 240। यहाँ पर ऑलरेडी ऑलरेडी पी और क्यू दोनों ने मिलकर 135 यूनिट का काम कंप्लीट कर दिया है, या फिर 135 यूनिट का पानी को टैंक में डाल दिया है। तो अब कितना रिमेनिंग बच जाएगा, 105 यूनिट का। ठीक है, एंड इसको कौन करेंगे, पी और क्यू मिलकर करेंगे। पी और क्यू, अगर पी 15 यूनिट पानी अंदर डाल रहा है तो आर तो रिमूव कर देगा 10 यूनिट का, तो ओवरऑल कितना पानी अंदर जाएगा, दैट इज योर 5। ठीक है, इक्वल टू 21। यहाँ पर क्या दे रहा है, 21 मिनट पर। ठीक है, देन एट व्हाट टाइम सिस्टम गेट फिल्ड बाय 80%, तो 80% तो आपका 240 था। ठीक है, 5 PM पर स्टार्ट हुआ, एंड अगर आपने ऑप्शन डी को 5:21 PM में चूज किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, देखिए 5 बजे तो स्टार्ट हुआ, लेकिन सबसे पहले पी और क्यू दोनों ने मिलकर तो 5 यूनिट का कर दिया था ना काम, इसलिए उस 5 मिनट को भी इस 21 मिनट में ऐड किया जाएगा, मतलब कि 21 मिनट प्लस 5 मिनट इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 26 मिनट। एंड ये टोटल आपका 5:26 PM पर आपका क्या होगा, टैंक कंप्लीटली 80% फिल हो जाएगा। ठीक है, ये था। उसके बाद बढ़ते हैं एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए जनरली हम जो एलसीएम लेकर निकलते थे, एलसीएम हम क्यों निकलते थे, जस्ट लाइक हमें उन जो भी पाइप है, इनलेट हो या फिर आउटलेट हो, उन दोनों का एफिशिएंसी हमें मालूम चल सके। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए हमें डायरेक्टली एफिशिएंसी गिवन दिया गया होगा। तो हमें क्या करना होगा, अगर वो कितने टाइम पर कर रहे हैं वो दिया गया होगा, तो हम डायरेक्टली एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करके टोटल टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर हम थोड़ा अवॉइड करेंगे एफिशिएंट, सॉरी एलसीएम को लेकर टोटल कैपेसिटी निकालना हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, a tank has three inlets A, B, C. A and B together fill half of the tank in same time that C alone take to fill 1/4 of the tank। ठीक है, यहाँ पर A प्लस B का यहाँ पर टाइम गिवन है, ए बी टुगेदर एंड सी का। ठीक है, ये कर रहा है आपका 2/4, मतलब कि टाइम दैट इज योर 1/2। एंड यहाँ पर एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, ए और बी का कॉम्बाइंड एफिशिएंसी 2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, एंड सी का एफिशिएंसी 1। ये आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा आसान भाषा में समझा देना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ए और बी क्या कर रहे हैं, कि ए और बी आपका हाफ काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि 1/2 काम कर रहे हैं, टोटल कैपेसिटी का हाफ कर रहे हैं। एंड सी आपका क्या कर रहा है, टोटल कैपेसिटी का 1/4 काम कर रहा है। एंड यहाँ पर एक चीज गिवन है, दैट इज वो उनका टाइम जो है सेम टाइम है। सपोज कीजिए आप टाइम को एक्स ले लीजिए। ठीक है, टाइम को आपने एक्स ले लिया, क्योंकि दोनों
एक समय पर कर रहे हैं। एंड यहाँ पर क्या बोला गया है, सपोज कीजिए ए प्लस बी मिलकर हाफ काम को एक्स टाइम पर कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या निकलना पड़ेगा, टोटल टाइम निकलना पड़ेगा। ठीक है, टाइम, वो भी टोटल। तो टोटल काम को कितने टाइम पर करेंगे, जाहिर सी बात है अगर हाफ कर रहे हैं एक्स टाइम पर, पूरा करेंगे 2x टाइम पर करेंगे। एंड सी 1/4 कर रहा है एक्स टाइम पर, तो टोटल कितने टाइम पर करेगा, 4x टाइम पर करेगा। एंड यहाँ पर हमें टाइम का रेशियो मालूम चल गया। ठीक है, रेशियो में ये एक्स एक्स कट जाएगा एंड दैट इज योर टाइम कितना रह जाएगा, टाइम रह जाएगा आपका 1:2। एंड उसके साथ साथ हम एफिशिएंसी निकाल देंगे, दैट इज योर टू, सॉरी 2:1। ठीक है, ये तो था एक मेथड। दूसरी बात, यहाँ पर टाइम गिवन है, मतलब कि इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू सी। कितना कितना काम कर रहे हैं, ठीक है, ए बी मिलकर हाफ काम को कर रहे हैं, 1/2 कर रहे हैं। एंड सी 1/4 काम को कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ पर भी 2 लिख सकते हैं, कर रहे हैं। तो हमें चाहिए इन दोनों के बीच का टाइम, हमें एफिशिएंसी निकालना है। सबसे पहले हम टाइम का एफिशिएंट, सॉरी टाइम का रेशियो निकालेंगे, तब जाकर ना एफिशिएंसी निकालेंगे। तो यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा, दैट इज योर 2 ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब कि 1/2। ये क्या है आपका, दैट इज योर टाइम एंड एफिशिएंसी, डायरेक्टली आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं। उसके बाद if three of them together can fill tank completely in 8 hours, मतलब कि देखिए ए और बी दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। एंड सी, सी का 1 है। मिलकर तीनों का एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी डायरेक्ट जाहिर सी बात है 3 है उनका। एंड कितने आवर्स में कम फिल कर रहे हैं, 8 आवर्स में फिल कर रहे हैं। मतलब कि ये जो 24 निकला, ये हमारा क्या है, टोटल कैपेसिटी है टैंक का। What was time in hours taken by C alone? C alone मतलब कि 24 डिवाइडेड बाई C का एफिशिएंसी क्या है, 1 है। मतलब कि C आपका 24 आवर्स में काम को क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। ठीक है, उसके बाद पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 50 आवर्स। ए कर रहा है आपका टैंक को फिल 50 आवर्स, मतलब कि यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर टाइम दिया गया है। उसके बाद क्या होगा, आपका एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी किसके बारे में दिया गया है, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए टू बी। ये A to B, that is your 3:2. If pipe B and C together can fill the tank in 40 hours, in how many hours pipe A and C together can fill the tank completely? देखिए यहाँ पर एफिशिएंसी दिया गया है, मैं आपको डायरेक्ट निकालना सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर पहले मैं बता देना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया, एफिशिएंसी दिया गया है किसके बीच में, ए और बी के बीच में। एफिशिएंसी दिया गया है, एफिशिएंसी क्या दिया गया है, 3:2। मतलब कि आपका टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम क्या हो जाएगा, आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कि 2:3। यहाँ पर 2 पार्ट का वैल्यू क्वेश्चन में 40 ऑलरेडी गिवन है। तो मतलब कि एक पार्ट का वैल्यू क्या चल रहा है, 40 से एक पार्ट का वैल्यू 20 चल रहा है। तो 3 पार्ट का वैल्यू ये 60 हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं, तो सिंपल इन दोनों को, इसको क्रॉस करके देखो, 2 का वैल्यू 40 चल रहा है, तो 3 का वैल्यू कितना चलेगा, 60 चल जाएगा। ओके, इन हाउ मेनी, यहाँ पर क्या देखें, इफ फाइव बी एंड सी टुगेदर कैन फिल टैंक इन 40 आवर्स। देखिए यहाँ पर एफिशिएंसी भी है एंड टाइम भी है। मतलब कि टोटल कैपेसिटी हम कैसे निकालेंगे, 40 × 3 = 120 क्या हो जाएगा, आपका टोटल कैपेसिटी, वो भी किसका, टैंक का हो जाएगा। एंड यहाँ पर गिवन है बी एंड सी मिलकर 40 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 40 आवर्स अगर हम डिवाइड कर देंगे, जो ये जो 3 आ जाएगा, ये क्या है, ये है कॉम्बाइंड एफिशिएंसी बी और सी दोनों का। लेकिन ऑलरेडी बी का एफिशिएंसी गिवन है 2, यहाँ पर तो 3 का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इन हाउ मेनी आवर्स पाइप ए एंड सी टुगेदर, ए और सी मिलकर करेंगे,
तो 3 और 1 4। ठीक है, तो ये हो गया 120 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू आपके 30 आवर्स में ए और सी मिलकर टैंक को फिल करेंगे। ठीक है,